सुनेंगे इस बात को ध्यान से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले ये रूल क्यों बनाया था? देखो तुमने एक राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, वो रूल क्यों बनाया गया था? वो रूल बनाया गया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर करंट पता है तो, करंट पता है तो मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, ठीक है। यहां पर इस चैप्टर में किसी भी चीज के डायरेक्शन के लिए आपके पास लॉ है, अपने मन से कुछ नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कल फोर्स के बारे में पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था कि जब एक कंडक्टर को, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, ध्यान से देखेंगे, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर, यहाँ एक मैग्नेट है नॉर्थ और यहाँ एक साउथ पोल है, इसके बीच में हमने एक कंडक्टर रख दिया करंट वाला, ये देखो परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ होता है, इधर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऊपर जा रहा, तो कितने का एंगल है? 90 का, तो वो उस पर फोर्स लगाएगी। अब सवाल है ये वायर किधर जाएगा? लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे कि अट्रैक्ट करेगा। भाई आप ये मत सोचो कि ये लोहा का वायर है कि अट्रैक्ट कर लेगा, कुछ भी कर सकता है। आप किधर फोर्स लगेगा इस बात की गारंटी आपके पास लॉ से पता चलेगी। तो आप अपना लेफ्ट हैंड को ऐसे बना लें, ऐसे बहुत बनाए हैं बचपन में, फोटो खिंचाते समय सेल्फी ऐसा ऐसा करके सेल्फी खिंचाते हैं, अभी ऐसा करेंगे हम लोग, यो यो, राइट, यो यो बोलते हैं इसको। तो देखो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे आप अपने हाथ को फैला दें, तीनों उंगली को आपस में परपेंडिकुलर रखना है। देखिए ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे है ना परपेंडिकुलर। तो इसमें से आपको दो चीज पहले से पता होना, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों उंगली, सॉरी। तो क्या बोलते हैं कि स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब फैलाना। चलिए इसको लिखते जाते हैं। स्ट्रेच क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पहले लिख लेते हैं। स्ट्रेच, स्ट्रेच कौन कौन फिंगर? 4 फिंगर, middle finger and thumb of left hand such that mutually perpendicular to each other। ये भी लिखना जरूरी है। एक सेकेंड थोड़ा देख लें। मिडल फिंगर एंड, क्या रे टाइम पता नहीं था सर, हमको 7 बजे होंगी, फिर अचानक कैसे आ गया? मैसेज देखा ना अभी 6 बजे, बड़ा जल्दी देख लिया। एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कंडीशन हो गया, मतलब आपके स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच मतलब क्या होता है बच्चों? फैलाना। आप अपने लेफ्ट हैंड के 3 उंगली को फैलाओ। कौन कौन उंगली? 4 फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ध्यान रखिए कि आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, ठीक है। सच दैट ऐसा करना है, ऐसा करना है। देखिए आप डायग्राम भी बना सकते हैं। ऐसा है, थोड़ा सा रफ डायग्राम है, आप समझेंगे। ये हो गया आपका थंब, और ये कौन सा फिंगर हो गया बताइए? 4 फिंगर, और ये कौन सा फिंगर हो गया? मिडल फिंगर। ऐसे फैला हमने, देखो ऐसे डायग्राम बना, ऐसे आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के तरफ होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ। फोर फिंगर पे आप यहां नॉर्थ लिख लो यहां पे, और यहां पे लिख लो साउथ। फोर फिंगर किधर होना चाहिए? नॉर्थ टू साउथ। पेन से लिख लो, अभी काम आएगा। सच दैट फोर फिंगर shows the direction of magnetic field, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बच्चों? नॉर्थ टू साउथ। अगर कॉइल है तो आप नॉर्थ साउथ निकालना जानते हो, सोलेनॉइड में भी जानते हो, सब में जानते हो। एंड मिडल फिंगर shows the direction of current। ये बीच वाला उंगली क्या बताना चाहिए? करंट के दिशा को बताना चाहिए। यह बताना चाहिए करंट को, मतलब जिधर करंट जा रहा है उसको इस हाथ को करना, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर इस उंगली को करना। तो अंगूठा जिधर जाएगा उधर ही कंडक्टर जाएगा। देन देखो यहीं से मेन लाइन है। देन थंब shows the direction of motion of conductor। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, या फोर्स भी बोल सकते हो। जिधर फोर्स लगेगा उधर ही मोशन होगा, यानी कंडक्टर किधर जाएगी पता आपको चल जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई? तो इस लॉ को आप समझ गए होंगे क्यों पेपर में पूछा जाता है। थोड़ा बड़ा है, बट अगर आप समझ के लिखोगे तो सिंपल इंग्लिश को आपको इसको जोड़ करके लिखना है, अगर आप समझ जाएंगे तो। ठीक है, फिर से आपको हम समझाते। देखिए ये तीन उंगली को ऐसे करना है। आपका ये उंगली होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। पहला कंडीशन में क्या बोला देखो, स्ट्रेच। समझो एक एक वर्ड, स्ट्रेच मतलब फैलाना, खोलना। स्ट्रेच कौन कौन फिंगर? फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड लिखा है ना? हाँ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब लिखना जरूरी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये देखो आपस में सब परपेंडिकुलर है। सच दैट, इस प्रकार। ये क्या है? फोर फिंगर। फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का दिशा बताना चाहिए। मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की तरफ मुंह। देखो 90 है, हा देखो 90 है, हा। हमने तुमको बताया था कल कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर करंट जाना चाहिए, बोले थे कि नहीं? देखो मैग्नेट क्या बोल रहे थे ये? मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये बताएगा किधर जाएगा। चलो यूज करते हैं, इधर यूज करते हैं। देखिए ये हाथ ऐसा कर लिए नॉर्थ टू साउथ, करंट कहां जा रहा? ऊपर, टुक। देखो देखो ना, पहले इसको कर लो, देखो पॉइंट कर लो, फिर ये इसको बिना घुमाए इसको घुमाएंगे, टुक 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 टुक, ये घुमा। बताइए अंगूठा कहां जा रही है? अंगूठा कहां जा रहा है बताओ? अंगूठा किस दिशा में है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता रहा है। अंदर अंदर, इनवर्ड इनवर्ड, तो वायर कहां जाएगी? इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड में जाएगी। समझ में? अंदर फोर्स लग रहा। अच्छा ये तीनों परपेंडिकुलर है। देखो फोर्स भी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो कंडक्टर उसके परपेंडिकुलर ही चलेगा। देखो अंदर गई, अंदर सब परपेंडिकुलर है। देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है? मोशन। चलिए तो कल का डाउट आप क्लियर कर लीजिए। एक बच्ची थी जो कल बार बार पूछ रही थी सर किधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा, किधर जाएगा। वेट आई विल टेल यू। देखो ये ऐसा हम लोग लटकाए थे। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ था इधर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऐसे नॉर्थ टू साउथ। चलिए इस हाथ को ऐसा कर लेते हैं। करंट किधर है? करंट किधर था अपना याद है क्या? अंदर गया था कि बाहर था? करंट अंदर गया था कि बाहर था? कोई बताएगा देख के डायग्राम? नीचे साइड में आ रहा था करंट, ऊपर से लगा ऐसे। तो करंट अंदर गया है। देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड, इधर करंट अंदर, टुक 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 टुक। हाथ घुमाने में तो हम ही घूम जाते हैं। अब बताइए अंगूठा किधर? अंगूठा किधर? अंदर। ये तार कहां झूलेगा? अंदर जाएगा, ऐसा टुक झूल के जाएगा, फिर आएगा वापस, ग्रेविटी खींचेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, ऐसे हिलते रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? अच्छा इस कंडक्टर को अगर बाहर हिलाना है तो एक बच्चा बोला नहीं सर मेरा झूला बाहर आना चाहिए।
बाहर हिलाना है तो किसको बदल दो, करंट बदल दीजिए, करंट बदल दीजिए, करंट ऐसा कर दीजिए, देखिए ऐसा करंट आप ऐसा, मतलब करंट अब बाहर हो गया, देखेंगे फिर से देखो, फिर से देखो, ये उंगली कर दो नॉर्थ टू साउथ कर दिए, ये अंगूठा कहां गया, बाहर, बाहर, तो ये इधर जाएगा, अब ये इधर झूलेगा, यानी हमने जो कल एरो बना दिया तो एरो गलत हो गया, नहीं बाहर झूलने वाला, तो आप करंट डायरेक्शन चेंज करना, फिर ये एरो सही हो जाएगा, यानी ये कंडक्टर बाहर की तरफ ऐसा हिलकोरी कब मार के आएगा, जब करंट बाहर रहेगा। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, लॉ एप्लीकेशन ओके, टन टना टन, कोई डाउट है तो आप इस बोल सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात इसका लिख देते हैं, एप्लीकेशन, तो दिस लॉ इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन, फोर्स या मोशन ऑफ CCC, करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दूसरा पॉइंट ध्यान से समझेंगे इस बात को, इट इज यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर में कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई बोला क्यों, तो मोटर इलेक्ट्रिसिटी हम देते हैं और वो घूमता है, यानी फोर्स बनाता है, वो मोटर क्या है, करंट दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल बनाएगा, तो किधर घूमेगी वो पता करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यही लॉ लगेगा। इलेक्ट्रिक मोटर में लगता है, ठीक है, कहां लगता है, इलेक्ट्रिक मोटर में। क्लियर है, दो बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट में लिख ले आप, नोट में लिख ले, क्या कि व्हेन, इसको ऐसा लिखो, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field, then के बाद पहला पॉइंट, then force on it is maximum, कब मैक्सिमम फोर्स लगाएगा बताइए, जब कंडक्टर क्या हो, कंडक्टर कैसा होना चाहिए बताइए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, कंडक्टर कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके, टू द मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देख लीजिए आप, यहां पे भी परपेंडिकुलर है, कैसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा, बना के दिखा दें, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा बच्चों, नॉर्थ टू साउथ, ये देखो, और करंट देखो 90 का एंगल बना रहा कि नहीं बना रहा, बिल्कुल बना रहा है, आप ये जो हाथ भी बनाते हो कितने का एंगल है, 90। अच्छा, फोर्स इज मिनिमम, फोर्स इज मिनिमम, फोर्स इज मिनिमम, फोर्स सबसे कम कब होगा, यानी जीरो हो जाएगा, जब कंडक्टर को पैरेलल रखा जाए, किसके पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी फोर्स जीरो होता है इस टाइम पे, फोर्स कितना होता है, जीरो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, गो अहेड। तो किसी कंडक्टर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, किसी भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और इस पे कंडक्टर डाल दिए, यानी वायर डाल दिए, ये इस पे फोर्स लगेगी, चलेगी, ये तो पक्का हो गया, आपने जान गया किधर चलेगी, इसको इस रूल से निकाल सकते हैं, इस रूल से, डायरेक्शन इससे। अब कितना फोर्स लगेगा भाई, वो कितने धीरे चलेगी, जोर से चलेगी, कस के घूमेगा, धीरे घूमेगा, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, चार चीजों पे, करंट पे, इसमें जाने वाला करंट, यानी करंट ज्यादा दोगे तो ये ज्यादा फोर्स लगेगी, जो तेजी से हिलेगी। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड के ताकत पे भी, यहां अगर आप वीक मैग्नेट लगाओगे तो कम फोर्स लगेगा, अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाओगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तीसरा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर की लंबाई ज्यादा रहेगी तो भी फोर्स ज्यादा लगेगा। चौथा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एंगल कितना है, देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, कितना एंगल है, 90, फोर्स मैक्सिमम है। अगर हम इसको ऐसा कर दे, देखो अगर हम इसको ऐसा कर दे या ऐसा कर दे, दोनों केस में पैरेलल है, देखो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, करंट अगर ऐसे जाए या ऐसे जाए, दोनों केस में पैरेलल है, तो थीटा कितना, 0 डिग्री पे फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, नो फोर्स।
कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। अब एक बच्चा पूछा 30-60 पे लगेगा फोर्स, लगेगा लेकिन कम लगेगा। सबसे ज्यादा कब लगेगा? जब 90 डिग्री रहेगा। इसलिए हम लोग 30-60 नहीं रखते हैं। यानी हम अगर मान लो किसी कंडक्टर को ऐसे रख दें तो फोर्स लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। कब लगेगा? लेकिन लगेगा। ठीक है, कब नहीं लगेगा? जब आप 0 डिग्री का एंगल कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए तो हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो आसान वाले। एक पहला क्वेश्चन है इस पे आधारित। द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज एन इलेक्ट्रॉन इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में घुसा है 90 का एंगल बना के। देखिए इधर मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन में आपको फंसाया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट को नहीं बताता। इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या होता है? करंट। आपको हम एक बार फंसा चुके हैं तो शायद आप सतर्क इंडिया हो जाए। इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे। देखो ये ऊपर से नीचे दिखा है, नॉर्थ साउथ नहीं लिखा है, मतलब आप ऊपर से नीचे मानेंगे। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, फाइंड, क्या पूछा है? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अच्छे क्वेश्चन है, अगर जैसा क्वेश्चन देंगे दिमाग हिला देंगे आपका। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ के इस्तेमाल है। देखिए तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट जाता है तो करंट ऊपर जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये 100% की ज्ञान यही है। यही सवाल बिगाड़ देगा आपका। अब चलिए अब निकालिए अपना जेब में से लेफ्ट हैंड, ऐसे निकालिए, ऐसा करिए। कर लिए? हाँ। पहले ये उंगली किधर घुमा दीजिए? मैग्नेटिक फील्ड घुमा दिए। इसको किधर मोड़िए? ऐसे पकड़ के टुक 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 करंट की तरफ। बताइए अंगूठा किधर गया? इनसाइड द पेज। तो इनसाइड द पेज ऑप्शन है, बिल्कुल है। इनटू द पेज ऑप्शन है कि नहीं? तो फोर्स का डायरेक्शन है, फोर्स इज इनटू द पेज। ये ऑप्शन यहां पे दिया भी है तो आप ये ऑप्शन टिक मार देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, 1 नंबर, झकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त है। विच प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन। पूरा एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन समझता होगा प्लस चार्ज। अच्छा प्लस चार्ज जिधर जाएगा करंट उधर ही मानेंगे। प्लस चार्ज जिधर जाएगा करंट उधर मानेंगे। माइनस चार्ज जिधर जाएगा उसका उल्टा करंट होता है। तो देखो क्या बोल रहा है? प्रोटॉन है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिए। हाँ ठीक है, तो उसका क्या क्या बदल जाएगा बताइए? प्रोटॉन का क्या क्या बदल जाएगा? क्या मास बदलेगा? कभी नहीं। क्या तुम बचपन से सुने होगे बात, मास कभी बदलता है क्या? नेवर नेवर। उसके बाद स्पीड बदलेगा, या सुन फास्ट हो जाएगा, सब खींच लेगी मैग्नेटिक फील्ड उसको। वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, बदलेगा ना यार? वेलोसिटी बदलेगा, बदलेगा बदलेगा बदलेगा। नहीं नहीं रुक जाओ एक सेकंड, वेट वेट वेट, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक। नहीं नहीं नहीं, देखो सुन लो, ये सब बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज के स्पीड को बढ़ाती है, एक्सेलरेट करती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक्सेलरेट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, स्पीड बढ़ेगा, ऐसे फास्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ गोल गोल घुमाती है। दिमाग में डालिए, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी चीज को गोल गोल घुमाएगी, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा। थोड़ा सा समझना, इसमें थोड़ा सा साइंस मिला दिया 9th वाला। तुम पढ़ोगे कि गोल कब कोई वस्तु चल रहा हो तो इसका स्पीड नहीं चेंज होता है, एक ही स्पीड से सू सू ऐसे। लेकिन क्या बदलता है बताइए हर वक्त? डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन चेंज होने से क्या बदलता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बदलेगा, यस बदलेगा। मोमेंटम बदलेगा, हाँ मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये भी बदलेगा। ये दो बदलेंगे। क्या क्या नहीं बदलेगा बता दो? स्पीड नहीं बदलेगा और मास नहीं बदलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है। क्लियर हो गया? स्पीड नहीं बढ़ेगा, एक ही स्पीड से चलेगा, टुक 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 टुक। लेकिन डायरेक्शन हर वक्त बदल रहा। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो कोई बच्चा नया है तो पूछ सकता है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है, याद रखना, स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो बोला सर स्पीड क्यों? तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को स्पीड बोलते हैं। हाँ क्योंकि वो बराबर है ना, स्केलर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की स्पीड, ये नहीं बदला लेकिन ये बदला। ये बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा यार। और वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम बदल जाएगा। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बदला, मोमेंटम बदला, मास तो नहीं बदला है। इसके दो आंसर सही है बच्चों, मोमेंटम एंड वेलोसिटी इज राइट आंसर, मल्टीपल चॉइस। देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपके बुक में, जो विकास सर पढ़ाते समझना, वैसे से क्वेश्चन बनता है।
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इन एक्टिविटी 13.7 वो एक्टिविटी था झूला झूलाने वाला। क्या बोला इसमें, व्हाट डू यू थिंक द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड, रॉड जो चल रहा था डिस्प्लेस हो रहा था उस पर क्या होगा प्रभाव, मतलब ज्यादा डिस्प्लेस होगी कम डिस्प्लेस होगी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट किससे होता है, फोर्स से। डिस्प्लेस कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है, यानी फोर्स के बारे में पूछा इनडायरेक्टली इन्होंने। इसने फोर्स नहीं पूछा, पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भाई फोर्स ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो अब सवाल पढ़ते हैं, देखो करंट को इंक्रीज किए, बताओ अगर हम करंट इंक्रीज किए तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा, बोल भाई। और देखो सोचिए रहा है पूरा, इधर सब बच्चों ने इंक्रीज बोल दिया है, देखो बोल ही नहीं रहा, बढ़ेगा। दूसरा अगर हम स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट लगाएं, स्ट्रॉन्ग मजबूत हॉर्सशू मैग्नेट, मजबूत मैग्नेट लगाएं तो क्या होगा, बढ़ेगा। मजबूत मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगी तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। अगला बोला लेंथ ऑफ रॉड बढ़ा दे, रॉड की लंबाई बढ़ा दे तो बढ़ेगा, सब लिख चुके हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे। क्वेश्चन आपने बनाया, ये क्वेश्चन कॉपी कैट किया ना आपने, जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे जरूर कॉपी कैट करेंगे, याद रखिए। तो बस गया रिकॉर्ड। चलिए तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया हमने, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना है। लीजिए अभी तो सवाल ही उल्टा कर दिया। क्या बोल रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा जा रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, एक अल्फा को वेस्ट में फेंके हैं इधर, अल्फा, अल्फा यानी प्लस चार्ज, प्लस चार्ज जिधर जाता है उधर ही करंट माना जाता है, ये ध्यान रखेंगे। इट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये मुड़ के नॉर्थ चला गया, नॉर्थ मतलब इधर, नॉर्थ समझ रहा है, ये मुड़ के कहां चला गया, नॉर्थ, तो फोर्स नॉर्थ में लगा है, जिधर मुड़ा उधर फोर्स। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, चलिए करते हैं। अपने पास 3 उंगली में एक मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जिधर अल्फा है उधर ही करंट होगा, ये करंट का दिशा हो गया। चलिए अपना हाथ ऐसे फैला लीजिए, अंगूठा क्या बताता था, फोर्स, तो फोर्स कहाँ है, नॉर्थ यानी अंदर। चलिए अंदर कर लेते, नॉर्थ दिख रहा है, ऐसे है नॉर्थ। उसके बाद ये उंगली क्या बताता था, करंट। अब ये उंगली इधर कैसे आएगा, तो बिना अंगूठा घुमाए इसको घुमाते, टुक 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 टुक। बहुत सारे लोग का हाथ ही नहीं घूमता, अबे तुम ही घूमो ना पगलो। तो देखो ये घूम गया, देखो ये उंगली करंट की तरफ है, और ये अंगूठा किधर है, अंदर, अंदर यानी नॉर्थ, अंदर नॉर्थ इधर साउथ, समझता है ना। आसमान में नहीं है नॉर्थ, ये ध्यान रखना, कुछ गधे पेपर में ऐसा सोचते ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। अच्छा तो इधर क्या है, फिर ईस्ट वेस्ट इधर हुआ तो नॉर्थ इधर और इधर होता, ऊपर नीचे नहीं आसमान में, ये हमेशा ध्यान रखो। अगर सीधे भी ये बनाओगे तो भी आप लेफ्ट राइट ही लेना। तो फिर से आते हैं, करंट मेरा कहां था, घुमा दिए तुम, हाँ करंट इधर ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ठीक है, तो आप सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फोर्स इधर। मैग्नेटिक फील्ड कहां हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रहा है, ऊपर, ऊपर आता है कुछ, सही है क्या, देख लो एक बार फिर से। करंट इधर सही है, ये अंदर नॉर्थ, तो साउथ में भी नहीं आ रहा, ऊपर आ रहा है, सही है, परपेंडिकुलर आना चाहिए। देखो परपेंडिकुलर, थोड़ा समझो, ये पेन के तरफ है आपका मोशन, सही है, मान लो वाई एक्सिस, इस पेन के तरफ है मोशन यानी एक्स एक्सिस। तो हमने क्या बोला था, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों क्या होना चाहिए आपस में, परपेंडिकुलर। तो देखो एक इस पेन के तरफ है एक्स एक्सिस, एक इस पेन के तरफ है वाई एक्सिस, तो तीसरा ऐसा आएगा ना पक्का, हाँ आगे तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, जेड एक्सिस। थोड़ी थोड़ी बातें, कौन है निशा देर कर लो, नाम ही उसका देर कर दो, देरी है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू, यहां लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FLR लिख दिया हमने, FLR फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड किधर मिल रहा है बताइए, 4 ऑप्शन भी दिए हैं यहाँ पे, किधर मिल रहा है बच्चों, अपवर्ड, किधर मिल रहा था, अपवर्ड। चलिए तो हमने आपको 3 क्वेश्चन कर दिया, अब आप करेंगे, ठीक है। 4th क्वेश्चन से आपको करना है, यह डाउनवर्ड होगा, इसका आप करके देख लीजिए। फिर से एक बार देखें, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, यह उंगली मैग्नेटिक फील्ड बताता है, लेफ्ट हैंड निकालना, ये अंदर, करंट इधर नहीं, इधर नहीं है, इसको बिना इस उंगली को घुमा, इसको घुमाना है ऐसे, टक 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 ऐसा घुमा दिया, तो अंगूठा कहाँ आ रहा, नीचे, तो डाउनवर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। देखो तो अपवर्ड कैसे हुआ, आप ऐसे 3 उंगली निकालिए, हमने बोला ऐसे खड़े में है, ये बोर्ड के प्लेन में है,
तो आप सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ करिए, टक, ये घूम गया नॉर्थ टू साउथ। ये उंगली कहाँ घूमना चाहिए? करंट की तरफ, ऐसा घुमा दो। ये उंगली करंट, तो ये अपवर्ड, अपवर्ड बोल सकते हैं, ऊपर उठ जाएगा। या आप बोल सकते हैं आउट द पेज, आउट फ्रॉम पेज, एक ही बात है। आउट ऑफ द पेज एंड अपवर्ड दोनों लिखा है यहाँ पे। अपवर्ड किसके लिए सही है? जो ऐसा मान रहा है, ऐसा, जो ऐसा मान रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे की जगह ऐसा बना लिया। ऐसा भी तो कोई इमेजिन कर रहा होगा, ऐसे मैग्नेट रखा हो, क्योंकि ऐसे में समझ में नहीं आता ना। कॉपी पे आप ऐसे इसको देखोगे, कॉपी पे आप लिख रहे हो तो कॉपी तो ऐसे है ना, हाँ, तो आप ऐसा उंगली कर लोगे, नॉर्थ टू साउथ तो अपवर्ड। 4 ऑप्शन दिए रहते, टेंशन नहीं ले। चलिए, तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि करंट को जब हम लोग, एक वायर को हम लोग, करंट वाले वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या कहानी होगी, फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, किधर लगेगा, ज्यादा कब लगेगा, कम कब लगेगा, सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए। और ये कॉन्सेप्ट यूज कहाँ होगा? इलेक्ट्रिक मोटर में। कहाँ यूज होगा बच्चों? इलेक्ट्रिक मोटर। तो याद रखो, कोई पूछे मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कोई पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर के काम करने का तरीका, तो ये बताना कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फोर्स ऑन इट। यही कॉन्सेप्ट है उसमें। जब भी किसी करंट वाले वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगेगी, फिर वो चलने लगेगा। दैट इज मोटर। ऐसी मोटर घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, हर चीज घूम रहा है। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। मोटर पढ़ा दे क्या? मोटर होता 1 घंटे में खत्म होगा नहीं, लेकिन मोटर स्किप कर रहे हैं, सिलेबस में नहीं है ना, तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर देते हैं। एक बच्चा नहीं तो कल सर पटक रहा था, पेपर है बोल के। तो इसके बाद है ईएमआई। ईएमआई पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग पढ़ ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? सब लोग जानता है, मोटर को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो चलती है, ताकत बनाती है। उस ताकत से पानी खींचो, उस ताकत से मशीन घुमाओ, कुछ भी करो भाई, मैकेनिकल एनर्जी। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल जो एम्पियर एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, तो उसका हेडिंग लिख दो। क्या? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में करंट के वायर को रखो, उस पर ताकत लगेगी, वो घूमेगी, बस ये प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन क्या है? ये कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर में 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों? 4। जनरेटर में भी 4 ही होते हैं, टेंशन की बात नहीं है। तो मोटर और जनरेटर में कुछ भी फर्क नहीं है कंस्ट्रक्शन में। ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे रखा है, ऐसे समझ रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल। कैसे रखा हमने? हॉरिजॉन्टल, ऐसे मैग्नेट, इधर से 2 मैग्नेट, और ये ऐसे सामने है, थोड़ा सा तेरा है, समझ रहा है, अंदर बाहर, समझ रहा है क्या? इसके 4 पार्ट है। देखिए 4 पार्ट कौन कौन है? सबसे पहला है फील्ड मैग्नेट। ये क्या है भाई? तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है वो चुंबक होना, ये मैग्नेट है। देखो अब क्या होता है कि जो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं उसमें वो लोग परमानेंट मैग्नेट लगा लेते हैं। परमानेंट यानी काला वाला, छोटे मोटर में, इतू से मोटर में। और जो भी बड़ी मोटर आप देखोगे खोला हुआ, तो उसमें देखना ये नहीं रहता, मैग्नेट नहीं रहता काला कलर का, क्वाइल रहता है। क्या रहता है? क्वाइल। क्यों सर? तो तुमको पता है ना, क्वाइल को जब करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। हाँ, तो यहाँ पर वो लोग क्वाइल यूज कर लेते हैं। इस पे भी मतलब लोहा लगाते हैं, उस पर क्या बांध देते हैं? क्वाइल। तो तुम देखोगे कोई भी मोटर खुलती है, तो देखो कोई मोटर खुलती है तो किनारे किनारे में पूरा क्वाइल रहता है ना, अंदर भी भरा हुआ, और बीच में भी। हाँ, तो ये क्वाइल क्यों यूज कर लिया? क्योंकि क्वाइल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या यूज कर लिया उन्होंने? इलेक्ट्रोमैग्नेट। समझ रहा है ना? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लिए। भाई आपको मैग्नेट से मतलब है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी से लाए या परमानेंट लाए, किसी से भी लाए, कोई प्रॉब्लम है तुमको? नहीं है। क्या हम परमानेंट, एक बच्चा पूछा सर परमानेंट मैग्नेट लगाएंगे तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा? हाँ। तो ये हमेशा मोटर घूमते रहेगी? नहीं। तो बोला क्यों? तो तुम फैराडे के लॉ को समझे नहीं हो, सॉरी एम्पियर के लॉ को। क्या बोला था एम्पियर ने? मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, करंट रहेगा, तब फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नहीं है, फोर्स लगेगी क्या? नहीं। जब तक हम बटन चालू नहीं करेंगे, जब तक करंट नहीं जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड मान लो है पहले से, मान लो तुम परमानेंट मैग्नेट लगा लिए, मान लो तुम इसमें परमानेंट मैग्नेट लगा लिए, हमेशा मैग्नेट बना के रखा हुआ है, और क्वाइल रख दिए, घूमने लगेगा? नहीं घूमेगा जब तक क्या नहीं दोगे उसको? करंट। हमने तुमको 3 नाम लिखा था, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, याद कर जाइए। 3 में से 2 आपको देना पड़ेगा, तीसरा वो खुद बना लेगा। दिमाग में आ गया ना? ओके। तो हम यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाए, तुमको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत पावरफुल होता है,
क्यों? क्योंकि हम इसमें इसके पावर को बढ़ा सकते हैं, कॉइल लपेट लपेट के ज्यादा सारा। पढ़ो ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, इसमें करंट बढ़ा दो तो इसका पावर बढ़ जाएगा। तो तुम देखो जो बड़ी मोटरें होती हैं उसमें कभी भी परमानेंट मैग्नेट लगा ही नहीं सकते, क्योंकि उतना मैग्नेटिक पावर देगा ही नहीं परमानेंट मैग्नेट। तुम ये डिफरेंस में लिख सकते हो कि परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक पावर वीक होता है, बड़ा अच्छा पॉइंट है। टेम्पररी मैग्नेट जो है रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका मैग्नेटिक पावर क्या होता है? स्ट्रांग होता है, उसका स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है भाई, मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अगर जो अब तुम अभी करना, घर जाकर प्रयोग करना, हमने किया है। अब देखो पता है क्या हम बता रहे, टुल्लू पंप नहीं है क्या, वो अपने कूलर में होता है टुल्लू पंप छोटा सा, उसमें मोटर आता है, उसको खोलना, उसमें खोलोगे तो उसमें परमानेंट मैग्नेट दिखेगा। कैसा मैग्नेट दिखेगा? परमानेंट। हम देखिए उसको खोलते थे ऐसा टुप टुप चिपकते रहता है इधर उधर, यानी उसमें परमानेंट मैग्नेट रहता है। क्यों? इतनी सी मोटर है यार, उसका जान क्या है। लेकिन वही आप बड़ी मोटर अपने पानी वाला खोल लो, घर में जो मोटर पानी की छत पे पहुंचा रही है, या कोई भी मोटर आप खोल लो, कूलर का खोल लो, तो उसके अंदर साइड साइड में कॉइल दिखेगा, दिखेगा ना साइड साइड में। यानी उन्होंने मैग्नेट नहीं लगाया, क्या लगाया ना यार, मैग्नेट लगाया ना उन्होंने लगा दिया इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? तो कॉइल लगा दो और बीच बीच में लोहे का खांचे खांचे बना होता है, तुमने देखा होगा मैग्नेट, ये देखो लोहे का खांचा खांचा बना हुआ है ऐसे कच्चा कच्चा, और उसमें कॉपर का कॉइल ठूस दिया, हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। भाई इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो मैग्नेट बनेगा। क्लियर हो गया? तो फील्ड मैग्नेट क्यों लगाया गया? फील्ड मैग्नेट लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। क्या लगाया गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें दो प्रकार के सवाल पूछा जाता है कि फील्ड मैग्नेट में क्या यूज करें। तो फील्ड मैग्नेट में यू कैन यूज आइदर परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट, कुछ भी यूज करो आप। हॉर्सशू यूज करना, लेकिन ऐसा हॉर्सशू से क्या फायदा होता है हम बताए थे, इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हॉर्सशू मतलब परमानेंट यूज करो तो हॉर्सशू, और टेम्पररी भी यूज करो तो कॉइल ऐसा बनाना, ऐसा कॉइल बनाना, ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो बनाएगा। तो पहला पार्ट क्या है? फील्ड मैग्नेट। ये है फील्ड मैग्नेट, दिख रहा है इस साइड में लगा है। दूसरा पार्ट है इसका बच्चों कॉइल। कॉइल को आर्मेचर कॉइल भी कोई बोलता है, आर्मेचर। आर्मेचर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बंधा हुआ, बंधा हुआ। समझ गया होगा आर्मेचर क्यों बोला इन्होंने। ये कॉइल बंधा नहीं है रे, बंधा है ना भाई, इधर बांध दिया ना हमने। तो एक आर्मेचर कॉइल, क्या नाम देते हैं लोग? आर्मेचर कॉइल। कहां आर्मेचर कॉइल? ये है। बोला ऐसा तो कॉइल नहीं दिखा हमने। अब देखो ऐसा सिंपल डायग्राम है, हकीकत में ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना पढ़ाई कुछ और है, हकीकत कुछ और। उधर से बोतल उठा के लाइट जल्दी से फटाक से। देखिए हम आपको बोतल से समझाने की कोशिश करते हैं कॉइल बनाया कैसे गया है। कहां है रेक्टेंगल कॉइल? भाई कॉइल तो रेक्टेंगुलर डायग्राम में दिखाया जाता है, बट मोटर में तो कहीं रेक्टेंगल नहीं दिख रहा हमको। तो हम आपको इसको समझा देते हैं कैसे रेक्टेंगल बनाया इन्होंने। देखिए ये मेरी ये ऐसा है, ठीक है, ये सेम टू सेम। हम इसको बोतल पे समझाते हैं। ये बोतल है, अब लोग ये पूरा लोहा का बनाई जाती है कंपनी में। अब इसमें क्या करते हो लोग? खांचे काटते हैं, ऐसे स्लॉट्स काट दिए पूरा चारों तरफ। अब वो कॉइल कैसे लपेटेंगे ध्यान से देखना और बताना कि रेक्टेंगुलर हुआ कि नहीं। यहां से कॉपर का तार ले जाएंगे ऐसे, और यहां से ऐसे घुमाएंगे और ऐसे लाएंगे। बताइए किस शेप में हमको तार को लपेट रहे हैं? उसको समझ ही नहीं रहा, तो और महान आत्मा है। रेक्टेंगुलर है, ठीक है, बहुत सारा 10-20 बार जितना पावरफुल मैग्नेट बनाना है उतना लपेट लीजिए आप। फिर एक स्लॉट भर गया, दो भर गया, फिर तीसरा चालू करो। देखो यहां से चालू किया, देखो यहां से चालू करे ऐसे टुक 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 टुक, फिर यहां से ऐसे, फिर यहां लाए, फिर ऐसे 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 ऐसे, बना रेक्टेंगुलर कॉइल। यस, तो इतने सारे कॉइल होते हैं उसमें, हमको एक ही पढ़ाया जाता है, बट उसमें ढेर सारे हैं। क्यों? कोई सब कॉइल पे फोर्स लगेगा तो जल्दी घूमेगी। अब देखो मान लो कोई एक ही कॉइल रख दिया, तो एक ही कॉइल घूमती, धीरे घूमती, कम फोर्स लगता। अभी क्या है, एक कॉइल ऐसे, एक कॉइल ऐसे, तो क्या होगा? इसको भी मैग्नेटिक फील्ड धकेल रही, इसको भी, और ऐसे ऐसे कितने कॉइल है? ढेर सारे। तुम देख सकते हो यहाँ पे, अगर तुम जूम करके देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पर एक कॉइल ऐसे बंधा है, फिर ऐसे ऐसे, मतलब कितने सारे स्लॉट कटे हैं। हर दो स्लॉट में एक कॉइल होगा, हर दो स्लॉट, दो क्यों? तो यहाँ वाला एक पकड़ोगे ये घूम के इधर आएगा, ऐसा रेक्टेंगल शेप होना चाहिए। ऊपर वाला एक पकड़ोगे तो नीचे आएगा, लेफ्ट वाला पकड़ोगे तो राइट में स्लॉट घूमेगा ना। ऐसे वो लोग बांध दिए, और दोनों वायर के सिरा को लाके इस स्वीट रिंग में सोल्डरिंग मार दिए। देखो यहाँ पे जब कॉइल लपेटोगे तो एक स्टार्ट एंड होगा, एक खत्म और शुरुआत होगा कि नहीं होगा बे? ये देखो ये देखो ऐसे लपेटे हमने कॉइल। एक कॉइल का लपेटने के बाद ऐसा 20 बार लपेट लिए इन्होंने, एक ही बार दिखाया। 20 बार लपेट लिए, उसके बाद इसका स्टार्टिंग एंड यहाँ पे लाके सोल्डरिंग मार दिए ये कॉपर के रिंग में, और एक सिरा इधर मार दिए फिक्स। यानी जब जब ये घूमेगा तो ये कॉइल भी घूमेगा, ये रिंग भी घूमेगी। क्लियर है? क्या ये वायर उखड़ेगी घूमते वक्त? नहीं, जो वायर जिससे चिपका है उससे चिपका रहेगा। बस बदलेगा क्या? ये ब्रश बदलेगा। हाँ देखो कैसे समझते हैं इसको। ये ब्रश है B1 और ये स्प्लिट रिंग है
स्प्लिट रिंग को हम लोग मान लेते हैं X और ये B2 और Y। दो कार्बन ब्रश लगे हैं। कार्बन ब्रश क्यों लगे इसको समझते हैं। देखो ये पूरा ये सिस्टम पूरा ऐसे गन 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 नाचता है, इसको समझेंगे। ये पूरा सिस्टम ऐसे गन 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 नाचता है, चलता है। तो ये चल रहा है, ठीक है, टिक 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 टिक। ये चल क्यों रहा है? क्योंकि इसमें तुम करंट दे रहे हो, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। करंट वाला कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो चलेगा। अब बड़ा लोचा है यार, ये गोल गोल घूम रहा है, हम इसको करंट देंगे कैसे? अगर हम तार जोड़ के करंट देंगे तो लपेट के तार को तोड़ देंगे थोड़ी देर में। थोड़ा सोचो भाई, कोई चीज स्थिर है तो आप करंट दे दिए बड़े आराम से, कोई टेंशन नहीं है। बल्ब में करंट दे दिए, सब में दे दिए, पंखा में भी दे दिए। पंखा को जो डंडी है उसमें जाता है करंट, स्थिर रहता है वो। अब मान लो पंखा को जो चक्री नाच रहा है उसमें आप करंट का वायर जोड़ दो थोड़ा, क्या होगा? तुरंत ऐसे नचा के तोड़ देगी 2 मिनट में। तो भाई कैसे दे उसको करंट? बड़ा लोचा है। यानी हम ऐसा चाहिए एक सिस्टम कि ये चलते भी रहे और उसको करंट भी मिलता रहे। क्योंकि करंट नहीं मिलना बंद हो गया तो चलना ही बंद कर देगा। तो इन्होंने लाया कार्बन का ब्रश। कोई बोला कार्बन क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में 2 फायदे, एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बड़ी कर देता है और दूसरा वो चिकना है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट से क्या फायदा होगा? ये घिसेगा नहीं। मान लो हम यहाँ लोहा लगा देते, मान लो यहाँ लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम कुछ भी लगाते तो क्या होती? वो हार्ड होती है। जब ये नाचता, पूरी जिंदगी नाचना है इसको, तो इसको रगड़ता कि नहीं, वो घिसते 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 खा जाता है। इसको हर 10 दिन में बदलना पड़ता। तुम सोचो कोई चीज घूम रहा है, उस पर ऐसे चिपका के कंटिन्यू रखोगे एक लोहा का। तुम देखते हो लोग चाकू में धार लगाते हैं, 2 मिनट में तुम्हारा चाकू ऐसा घिस जाता है। लोहा है, ये क्या हालत होती है इसकी? 1 घंटे में पूरा घिस जाता, फिर नया बदलो। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि घिसना भी नहीं चाहिए और इसमें चिपका भी रहे वो। तो क्या लगा दिया उन्होंने? कार्बन ब्रश। क्या लगा दिया? कार्बन ब्रश। ये ग्रेफाइट का इसमें लगा दिया, इसे चिपका दिया इधर इधर। फेविकॉल से नहीं चिपका दिए, यहाँ स्प्रिंग लगा देते पीछे। स्प्रिंग उस पर दबाए रखती है, ये घूमते रहते हैं, ये ऐसे ऐसे घूमते रहता है और उस पर दबाए रखती है। पीछे से स्प्रिंग धकेले रखता है उसके ऊपर, चिपका रहा है हमेशा, इसलिए चिंगारी निकलती वहां पे। क्लियर हो गया? यानी ये रोटेटिंग पार्ट को करंट देने के लिए कार्बन ब्रश की जरूरत है। कार्बन ब्रश स्थिर रहता है, ये नहीं घूमता है। ये यहाँ पे क्या होता है, ऐसे डाल देते, स्प्रिंग लगा देते पीछे से, टाइट मार देते स्क्रू से। यहाँ पे क्या करते हैं, इस कार्बन ब्रश के पीछे में क्या लगा देते, स्प्रिंग, और यहाँ टाइट मार देते। अब स्प्रिंग इसको धकेले रहती है, इसके ऊपर ही चिपके रहो तुम, पीछे मत आना, खसकना मत, नहीं तो क्या होगा, नाचेगी तो धकेल के स्प्रिंग को पीछे कर देता ना इसको। लेकिन स्प्रिंग दबा के रखे हुए, दाने नहीं देगा उसको पीछे, यहाँ पे भी स्प्रिंग लगा रहता है। आ रही समझ में सबको बात? अब क्या हो रहा है, जब ये 2 टुकड़ा तुम्हारे बुक में दिखाया, बट हकीकत में क्या है, 2 ही टुकड़ा क्यों दिखाया? क्योंकि आपको एक ही कॉइल पढ़ा है इन्होंने। अगर हम 50 कॉइल यूज करें तो उतने टुकड़े बनाने पड़ेंगे, जितने कॉइल उतने टुकड़े। क्यों? क्योंकि हर कॉइल का एक सिरा एक में जुड़ेगा, दूसरा सिरा दूसरे में जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ढेर सारे कॉइल है, तो यहाँ टुकड़े भी ढेर सारे हैं। तुम देखोगे यहाँ तो कम से कम 50-100 टुकड़े तो हमको दिख ही रहे हैं, छोटे 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 छोटे। क्या फायदा है सर इससे? भैया सबका मकसद देखिए, ज्यादा फोर्स लगे, ज्यादा मजबूती से घूमे हो। तो हम लोग इस 2 को समझेंगे, बिकॉज इट इज सिंपल, अंडरस्टैंड करना इसको आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड इट। सो ये बड़ा सिंपल है। अब क्या होगा देखो, शुरुआत में ध्यान से समझना, एक एक बात, नहीं समझे तो तुरंत टोक देना। हम इधर लिख रहे हैं, पहले करंट इधर से जा रही है। करंट हमेशा B1 ब्रश से घुसेगी, क्योंकि ब्रश का पोजीशन चेंज नहीं होता है। ब्रश का पोजीशन चेंज होता कभी? अच्छा, 4 पार्ट लिखना भूल गया। पहला पार्ट फील्ड मैग्नेट, ये है। दूसरा पार्ट आर्मेचर कॉइल। तीसरा पार्ट क्या है, ये स्प्लिट रिंग। स्प्लिट मतलब क्या होता है? टुकड़ा। स्प्लिट मतलब क्या होता है? टुकड़ा। रिंग तो समझता ही है। और चौथा पार्ट है कार्बन ब्रश। 4 पार्ट है, सबका काम हमें आपको समझा दिया। स्प्लिट रिंग क्या करता है? स्प्लिट रिंग ये कॉइल से कनेक्ट रहता है, कॉइल को करंट देते रहता है, टुक 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 टुक। ये घूमता है, रुका रहता है, घूमता है। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा इसको करंट दे रहा भाई। अच्छा, कार्बन ब्रश क्या करता है? तो कार्बन ब्रश रोटेटिंग पार्ट को, यानी जो रोटेट कर रहा है उसको करंट दे रहा है। हाँ, कार्बन ब्रश। नहीं तो किसी और की मजाल थी कि करंट दे दे उसको, घूमते में नहीं दे सकते, घिसी देते उसको सब। तो चलो समझते आगे। अब क्या होगा शुरुआत में, मान लो शुरू में B1 कनेक्ट है X से। B1 किससे कनेक्ट है? X से। और B2 किससे कनेक्ट है? Y से। करंट ऐसे घुसा, इसका नाम दे दें। अब हम लोग ये थोड़ा इसको मिटा देते, कचरा कर रहा है नहीं। आप समझ लो मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर है, इधर से इधर। ये मैग्नेट क्यों लगाए थे? मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ना। तो हम ऐसे मार्किंग करके समझा जाए। ये इधर क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड।
उसके लिए आप मैग्नेट लगाओ, जो लगाना है लगाओ, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड होना। अब हमारे पास खुला कॉइल है, नंगा कॉइल। तो चलिए अब ये कॉइल कैसे घूमेगा समझते हैं। देखो तो करंट हमने दे दिया है, करंट हमने ऐसे दे दिया, देखो B1 से जा रहा बैटरी के प्लस टर्मिनल, ये डिपेंड तुम पे करता है। हमने बोला था करंट बदलोगे मोटर उल्टा घूमेगी, हमने अभी ऐसे जोड़ा, देखेंगे बाद में बदल के। करंट यहां से घुसी, यानी ABCD इसका नाम दे दो। तो करंट A टू B जा रही, फिर BC, फिर ये CD। अब देखिए अब सवाल है घूमेगी किधर, घूमेगी मतलब फोर्स, भाई घूमना मतलब फोर्स ना, मोशन। तो चलो उंगली रेडी करो लेफ्ट हैंड का, बताओ AB किधर घूम के आएगी, ऊपर नीचे या अंदर बाहर है, बताओ। करंट कहां जा रहा, अंदर, क्लियर है ना, ऐसा टेढ़ा मत ले जाना। बताओ AB पे किधर फोर्स लगेगा, कौन बता रहा है, लेफ्ट हैंड रूल लगा के, इतना तो पढ़ा है यार, जल्दी बताओ यार, क्यों पका रहे हो। AB पे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो CD पे अपवर्ड लगेगा, यानी ये सिरा नीचे जाएगी, ये सिरा ऊपर, यानी ये ऐसा घूमना चालू करेगी। कौन सा वाइज घूम रही है मोटर, बताओ, क्लॉक, एंटी क्लॉक। रूम 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 रूम, एंटी क्लॉक, सही है, समझ में आ गया। फिर से देख लेते हैं, देखो ये फ्लेमिंग का लॉ लगाना है, ये लेफ्ट हैंड, ये अंगूठा इधर, उंगली मैग्नेटिक फील्ड, ये जाना चाहिए करंट की तरफ। करंट कहां जा रहा, अंदर, चलिए चलिए मोड़ते हैं हाथ को, नहीं मुड़ रहा, नहीं मुड़ रहा तो आप ऐसे घूम जाए, मुंह मत बनाए, देखिए मैं ऐसा घूम जाए। पहली बार तुम थोड़े पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग पढ़ के निकल गए। ये मैग्नेटिक फील्ड करंट अंदर, अब तो ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट अंदर, तो अंगूठा कहां जा रहा है, नीचे, तो फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड। चलिए हम इसको लिखते हैं। अभी करंट कहां से कहां जा रहा था बच्चों, करंट जा रहा है इसमें B1 A टू B जा रहा करंट, A टू B जा रहा है ना, ये करंट है। एक एक चीज समझना, करंट A टू B जा रहा, फोर्स कहां लगा, फोर्स AB पे डाउनवर्ड, AB पे बोलना डाउनवर्ड। तो कैसा घूमना चालू किया वो, एंटी क्लॉक। कैसा घूमना चालू किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चालू हो गया। चलिए अब थोड़ा सा इमेजिन करना, जस्ट इमेजिन, ये क्वाइल, देखिए ऐसा रेक्टेंगुलर क्वाइल है, हम लोग इसको समझने के लिए ऐसे लिए हैं। ये घूमा, देखो ऐसे, यहां आ गया, आधे रोटेशन के बाद देखो ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम गया, आधा रोटेशन के बाद ये वाला रिंग यहां पहुंच जाएगा, पहुंचेगा बे, रिंग तो वही रहती है, रिंग वही रहती है। देखो हाँ, पूरा पढ़ने के बाद लौंडा यहाँ सामने देख रहा है, फिर भी बोलता रिंग वही रहती है। ये हम जब से घुमा रहे हैं, रिंग तो रुकी है ना, ये घुमा रहे तो रिंग रुकी है ना, रुकी है ना, नहीं ब्रश को समझती है, ये रिंग रुकी है क्या, उधर से देख, हाँ बोल रहा पहला, ये रिंग रुकी है क्या, हम ये घुमा रहे हैं तो हाँ बोल रहे हैं, रिंग रुकी है, बोलते हैं रिंग रुकी है। कल को बोलना कॉइल भी रुकी है, तो मोटर चल रही कि नहीं कंफर्म कर लो, सब रुकी है। तो ये रिंग घूमती है, ये रिंग, ये पूरा सिस्टम घूमता है, लाल पेन से जितना हमने बनाया है, ये पूरा ऐसे घूमा, ये ब्रश नहीं घूमता है, ये ऐसे पूरा पलट गया। क्यों ऐसा है, अभी हमने बोला ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो ऐसा पलटी मारेगा। जब ये पलटी मारेगा तो वाई इधर आ जाएगा। चलो देखना, हम यही नाम बदल रहे हैं, बाद में कंफ्यूज जाना मत। ये वाई इधर चला गया और एक्स इधर, जब एक्स इधर चला गया तो ABCD भी बदल जाएगा। एक्स के तरफ क्या था, A, और इधर क्या था, B, और इधर क्या था, C, इधर D, सही है। अब ये आधा पलटा हुआ कॉइल है, आधा पलटा हुआ, फोर्स भी मिटा दो, हम फोर्स चेक करेंगे। बट करंट तो ऐसे ही घुसेगा, क्योंकि करंट तो ऐसे प्लस से चलता है। अब करंट बदल गया AB में, थोड़ा देखना, ये है पहला हाफ। देखो फर्स्ट पॉइंट इतना ही एक्सप्लेन किया जाता है, वर्किंग समझा रहे हैं, यही तुम्हारे बुक में इतना सा लिख दिया, बच्चे पूरा पगलाते रहते पढ़ गया। बहुत सिंपल हर चीज यहाँ पे, ऐसे शुरुआत में B1 X के टच में है, B2 Y के टच में, करंट A से B जा रहा है, AB पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है फ्लेमिंग के रूल से हिसाब से, और एंटी क्लॉकवाइज मोटर घूम रही है। पहला बात, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगी,
आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद B1 Y के टच में आ गया, B1 किसके टच में आ गया, Y, पोजीशन बदल गया, और B2 किसके टच में आ गया, X। अब करंट किधर से किधर जा रही है, देखो AB में ही देखना, सब में मत देखो। AB में करंट अब किधर से किधर आ रही, B2A। क्या करंट का दिशा चेंज हो गया, करंट का दिशा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ नहीं हुआ, सिंपल सवाल है। धन्य हो तुम लोग, अंधे हो, भोकने हो, क्या हो बे, हद है। ए से बी जब यहां लिखा है और B2A लिख दे रहा है टीचर, तो भी बोलते हो नो। ए से बी, बोरगांव से परटसिंगा से बोरगांव, डायरेक्शन चेंज हुआ, नो। अजीब है यार, तुम क्या देख रहे हो, तुम ये बाहर का देख रहे हो, बाहर का क्यों देख रहे हो, ये तो हम दे रहे हैं ना, अंदर की बात करो ना यार। अब तुम CD देख रहे होगे, वाई हम ये भी देख रहे थे ना भाई, हम ये भी देख रहे थे ना। विकास सर गए बोरगांव से परटसिंगा, अब प्रकाश सर भी गए बोरगांव से। अरे भाई मेरे को देखो ना यार, हम परटसिंगा से बोरगांव आए हैं, मेरी बात करो ना, हम AB की बात कर रहे हैं ना, तो दूसरे को देखोगे ना, ये भी तो जा ही रहा है परटसिंगा। हद है यार, जब यार लिखा हमने क्लियर तो भी सारे बच्चे गलत बोल दिए, फिर गुस्सा आता मेरे को, फिर लिख क्यों रहे, हम ओरल बोलते थे, यहां बोल रहे हैं बार बार AB देखना, AB देखना। करंट A to B, यहां लिखा है करंट A to B, यहां B to A, करंट बदला, नो। अरे हद है यार, कैसे नहीं बदला, यहां जब A to B है, यहां दिख रहा है B to A। Why you are seeing the CD, क्यों CD देख रहे हो, पहले हम CD देखे थे क्या, नहीं तो अब क्यों CD देख रहे हो, अजीब बच्चे हो यार तुम। अभी विकास सर को देख रहे हो, अभी प्रकाश सर को देख रहे हैं, क्यों, एक टाइम पे एक ही बंदे के बारे में ऑब्जर्वेशन करो ना यार, फिजिक्स से ये मजाक थोड़ी चल रहा है, कभी कबूतर देख रहे हैं बाद में बंदर देखने लगे, भाई एक ही चीज को देखो ना। तो अब करंट बदल गया तो फोर्स भी बदलेगा, क्योंकि ये लॉ यही है, अगर आप करंट बदले, देखो ये उंगली को हम चेंज करें तो अपने आप अंगूठा का डायरेक्शन चेंज होता है। तो अब AB किधर आएगी बताओ, निकाल के दिखाते हैं, देखो निकाल भी लो, ये उंगली फैला लो, हाँ ऐसा ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है, इसको थोड़ा फील करना है, करंट आउटवर्ड, तो फोर्स कहां गया, तो हम एक को देख रहे हैं, हम एक को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर ऑब्जर्विंग ओनली वन आर्म, बिकॉज ये कनेक्ट है, ये पूरा रेक्टेंगल। अब कोई बुद्धू ही होगा जो ये बोल दे ये एक बुक है, हमने बोला हम इस बुक को नीचे खींचे, इस हिस्सा को, तो ये हिस्सा कहां जाएगा, अगर ये वाला हिस्सा नीचे खींचे तो ये वाला हिस्सा कहां जाएगा, ये दूसरा वाला वो यहीं पर रहेगा। देखो एक से एक फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं यार, ये वहीं पर यहीं पर रहेगा। नहीं आप समझ गए, वो लौंडा क्या सोच रहा है, लचीला है ना, ये मुड़ जाएगा करक बुक लाना पड़ेगा। आप देख धन्य हो यार, पागल कर दोगे टीचर को। ये आप बुक में बताओ भाई, ये हम हिस्से को नीचे खींचे तो ये कहां जाएगा, यही रहेगा, नहीं खड्डा टूट जाएगा, नहीं यही रहेगा, खड्डा मुड़ जाएगा तो ये अपवर्ड जाएगा। इसीलिए हम AB पढ़ा रहे हैं, सिर्फ AB पे पढ़ो और CD पे अपने आप से सोच के लिख लो, अपने आप से सोच लो, क्योंकि दोनों सोचोगे दिमाग घिचपिच हो जाएगा, कम कंफ्यूजन होगा, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूजन कर देगा ये टॉपिक। अभी भी नहीं समझा अच्छा देखो करंट AB to A, फिर से देखते एक बार, मैग्नेटिक फील्ड ये बता रहा, ये क्या बता रहा, करंट, ठीक है। AB में देखना, तो थंब कहां गया, ऊपर, तो फोर्स अपवर्ड, चलिए AB पे फोर्स कहां गया, यहां फोर्स के नीचे लिख रहा है अपवर्ड। अब थोड़ा डायरेक्शन देखना, बिना देखे मत बोल देना कि क्लॉकवाइज, देखना पहले। देखो ये कैसा थी, हाँ ऐसे, देखो ऐसा था, पहला हिस्सा कैसे घुमा था यार, भूल गया, AB ऐसा था, AB नीचे गई थी, हाँ ऐसा घुमा था, नहीं सही है, ऐसा घुमा था। अब ये हिस्सा ऊपर जा रहा, तो कैसा घूमेगा, ऐसा, कौन सा वाइज है, सोच लो, ये ऊपर जा रहा है हिस्सा, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले भी ऐसी था, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये कोई आश्चर्य लग रहा हो सर, फोर्स बदल गया तो भी एंटी क्लॉक, भाई इसीलिए तो एंटी क्लॉक, अगर नहीं फोर्स बदलता तो प्रॉब्लम था, और ये फोर्स नहीं बदलता ना, तो देखो हम तुमको समझाते हैं, थोड़ा सा एक बार और समझाते हैं, ये बुक पे लिख के, लेट्स सी, देखो दिस इज A, दिस इज B, सी क्या होता है, मान लो हम AB को अंदर खींच लिए, ऐसे चला गया, अब फिर AB पे फोर्स अगर नहीं बदला, मान लो यहां आ गया, फिर अब बाहर आना चाहिए, तभी ऐसे घूमेगी। अब मान लो फिर अभी भी AB पे अंदर ही फोर्स लगे, तो कहां जाएगी, वापस, पूरा गोल नहीं घूमेगा। समझ गए, नहीं समझा, अरे यार ये AB है, सिर्फ AB को देखना, इसके बारे में सोचो ही मत,
फिजिक्स में बच्चे क्या होता है, ज्यादा सोच लेते हैं। मास्टर जितना बोलता है ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स में, ऑब्जर्व बार बोला था, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व किसको ऑब्जर्व करो, हम देख बोल रहे हैं साइंस में देखो तुम लड़की को देख रहे हो तो ऑब्जर्वेशन बिगड़ेगा ना यार। थिंक अबाउट ए बी ओनली। ए बी को हमने अंदर फोर्स लगाया, ये कहां जाएगी, अंदर। अब यहां ए बी आ गया, ये ए बी है अपना। अभी कहां फोर्स लगना चाहिए ताकि ये एक ही दिशा में घूमते रहे, बाहर के अंदर। हमको ऐसे ही घुमाना है तो बाहर, नहीं तो अभी भी अगर अंदर खींचेगा तो ये वापस ऐसे चली जाएगी। यानी अगर फोर्स नहीं बदलता, अगर ये फोर्स नहीं बदलता तो ये क्वाइल आधा आधा ऐसे ऐसे घूमती, पूरा गोल गोल घूमता नहीं। किसको किसको नहीं समझा बोलो। बहुत मुश्किल है इसको समझाने में, मेरे को बहुत टाइम भी लगता है, इसीलिए हम ये स्किप कर रहे थे क्योंकि एक क्लास से भी ज्यादा एक टॉपिक को लगते हैं, यही पढ़ने नहीं पड़ता है बच्चों को, जबकि हम लोग लिखते हैं क्लियर हर चीज। सर आपने बताया था ना, वैसे भी समझ सकते ना कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जा रही तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नॉर्थ टू साउथ जा रही तो एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ टू नॉर्थ जा रही तो क्लॉकवाइज। पता नहीं, सिलेंड्रिकल वाले में बताया था ना आपने। मैंने वो नहीं लगाया ना, मैं फ्लेमिंग्स का लॉ होता। हाँ बोलो, सबको समझ गया। यही कहानी आपके बुक में लिखी है, यू शुड रीड द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब उन्होंने हर जगह एबी के साथ साथ सीडी भी डाला है, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो समझदार बच्चा आराम से कर ले जाएगा। करंट कहां से जा रहा है, ए बी, देख लो बना लेना डायग्राम, दो डायग्राम बना। करंट कहां से आता है, ए बी सी डी, बुक में ये किया इन्होंने, और इसलिए हम दोनों नहीं बता रहे थे। करंट कहां जा रहा है, ए बी सी डी। तो ए बी पे फोर्स कहां, डाउनवर्ड, तो सी डी पे कहां, अपवर्ड। सी डी पे कहां, अपवर्ड। यही लिखा होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, बाकी तो इतना लिखा है। नेक्स्ट, हाफ रोटेशन के बाद बदल गया ब्रश का पोजीशन, ये सब ठीक है। अब करंट कहां जा रहा है, अब करंट कहां जा रहा है, देखो करंट कहां जा रहा है, करंट कहां जा रहा है, बी ए। तो यहां से देखो डीसी बी ए, बुक में ऐसा लिखा होगा डीसी बी ए। वी आर फोकसिंग ओनली अबाउट ए बी। तो डीसी बी ए जा रहा, फोर्स कहां हो गया, ए बी पे अपवर्ड, तो सी डी पे डाउनवर्ड। तो मोटर एक ही दिशा में घूम रही है। अच्छा मान लो स्प्लिट रिंग नहीं बदलता, मान लो स्प्लिट रिंग नहीं बदलता तो ये मोटर एक ही दिशा में नहीं घूमती, आधा आधा घूमती, याद रखना। तो स्प्लिट रिंग का काम पूछा जाता है पेपर में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। तो ये क्या करता है, आधे रोटेशन के बाद करंट बदलता है। अब एक बच्चा फिर कंफ्यूज, सर आपने बोला करंट नहीं बदलता है। करंट हमने बोला बदलता है, बदलता बोले ना। करंट पहले कैसा था, ए टू बी, अब कैसा है, बी टू ए। स्प्लिट रिंग क्या कर रहा है, आधे रोटेशन के बाद करंट बदल रहा है। करंट बदल रहा है इसीलिए फोर्स बदल रहा है, इसीलिए मोटर एक दिशा में घूम रही है। अभी हम तुमको क्लियर किया, अगर फोर्स नहीं बदले तो एक दिशा में घूम ही नहीं सकते आप। आधा घूमोगे फिर वापस जाओगे, आधा घूमोगे फिर वापस जाओगे। आप एक बुक लो अपने हाथ में और सोचे उस पे एबीसीडी लिख के, पक्का समझ में आएगा आपको। नहीं समझ में आए तो आप बुक भी खोलेंगे तो हम बता देंगे, तुम टेंशन मत लो कि हम गुस्सा लेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। फिर कभी जब लिखा तुम गलत बोलते हो यार, फिर मैं गुस्सा आता। तो ये ए बी है, काम करो यार इस पे ए बी लिख लेते हैं, सिर्फ ए बी लिख लेते, ठीक है क्या। तो अब शुरुआत से समझते हैं। देखो ये ए बी है ऐसा, अभी जैसा था। ए बी पे फोर्स किधर लगा, डाउनवर्ड। ये क्लियर है ना, फोर्स गिर्स तो निकाल सकते लेफ्ट हैंड से। इस पे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को हम ऐसा बनाएंगे अंदर की तरफ। तो देखिए ये चला अंदर, ऐसा आ गया, घूम के आधा यहाँ पे। अब ये भी आ गया। अब ये कहाँ आना चाहिए, अपवर्ड कि डाउनवर्ड, अपवर्ड आना चाहिए, तभी ये गोल घूमेगा। ये अपवर्ड आना चाहिए तभी ये गोल घूमेगा। नहीं तो मान लो कोई बोला डाउनवर्ड, अबे तो ये वापस जाएगा फिर ऐसे, हाफ रोटेशन। तो देखो क्या हुआ, सुनो फिर समझते हैं। पहले एबी पे फोर्स डाउनवर्ड, अरे यार पहले एबी पे फोर्स डाउनवर्ड टुक, फिर एबी पे फोर्स अपवर्ड, यानी फोर्स बदला। फोर्स बदलने के लिए क्या बदलना चाहिए, करंट। फोर्स बदलने के लिए क्या बदलना चाहिए, करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बदल नहीं रहा भाई, वो हमेशा इधर है। तो फोर्स बदलने के लिए देखो ये अंगूठा का डायरेक्शन ऊपर है, अगर हम चाहते हैं नीचे हो जाए तो क्या करो, करंट बदल लो। तो अगर करंट नहीं बदलता तो फोर्स नहीं बदलता, अब फोर्स नहीं बदलता तो गोल गोल नहीं घूमता। यानी सवाल आ जाता है पेपर में कि अगर हम स्प्लिट रिंग हटा दें और स्लिप रिंग लगा दें, एक वर्ड है स्लिप, स्लिप मतलब पूरा गोल होता है, तो क्या होगा, तो फिर आधा आधा घूमेगी, पूरा गोल नहीं घूमेगा, ठीक है। और सवाल ये भी आ गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन है, तो जवाब क्या है, आफ्टर हाफ रोटेशन, आधा घूमने के बाद करंट किसने बदला, इसी ने बदला। पहले एबी में करंट ए टू बी जा रहा था, अब करंट कैसा जा रहा है, बी टू ए। क्यों, क्योंकि ब्रश का पोजीशन बदल गया, सॉरी ब्रश बोल रहे हैं यार, रिंग का पोजीशन। देखो यहाँ एक्स वाई है, यहाँ देखो वाई एक्स हो गया,
यहाँ देखो एक्स वाई है, यहाँ वाई एक्स, B1 B2 बदला है क्या वह? नहीं बदला है। देखो B1 B2 वही का वही लिखा हुआ है, एक्स वाई वाई एक्स हो गया, मेल फीमेल हो गया बायोलॉजी में पढ़े थे। ठीक है, तो देखो एक्स वाई था, अब ये वाई एक्स हो गया। ब्रश बदला, सॉरी यार बोल रहे, ब्रश नहीं, स्प्लिट रिंग बदला तो करंट बदला तो फोर्स बदला तो एक दिशा में घुमा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या कि नहीं हुआ? तो इसीलिए स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्प्लिट रिंग को? कम्यूटेटर। देखो कम्यूटेटर मतलब डायरेक्शन बदलने वाला। कम्यूटेटर मतलब डायरेक्शन बदलने वाला। कहा गया? Therefore the current in the coil get reverse and the flow along the DCBA a device। हाँ लिखा है यहाँ पे, a device which reverse the flow of direction of current। एक ऐसा डिवाइस जो करंट के दिशा को बदल देता है उसको बोलते हैं कम्यूटेटर। हद हो गया? कम्यूटेटर किसको बोलते हैं? कम्यूटेटर बोलो, किसको बोलते रहे? मैं यहां पे किसको बोलेंगे? स्प्लिट रिंग इज कॉल्ड कम्यूटेटर। व्हाई? बिकॉज इट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो भी करंट के दिशा को बदलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कम्यूटेटर। तो देखिए हम जो बता देते हैं वो पढ़ के जाओ, पेपर में वहीं से आ सकता है। पूरा मोटर आएगा क्या लिखने के लिए? 5 मार्क का क्वेश्चन मिला हुआ है इस चैप्टर में। ये चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है क्या? तो पूरा मोटर आ सकता है, नहीं तो नहीं आता मोटर हमारे हिसाब से। तो मोटर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मोटर का आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाता है। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है कि जब आप करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या अप्लाई करती है? फोर्स अप्लाई करती है। इंग्लिश में बोले कि हिंदी चलेगा? इंग्लिश चाहिए कि हिंदी? बोल दो। ठीक है, अब आते हैं कंस्ट्रक्शन। इट हैज 4 मेन पार्ट्स। पहला फील्ड मैग्नेट, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर कॉइल, इट रोटेट। ठीक है, इसमें करंट देते ये घूमता है, ये लिखना है तुमको हिंदी में, इंग्लिश में लिख लेना। स्प्लिट रिंग, इट इज ए 1 हाफ, सॉरी इट इज 2 हाफ ऑफ ए कॉपर रिंग। एक कॉपर के रिंग के 2 टुकड़े होते हैं। इट रोटेट विथ कॉइल, ये कॉइल के साथ घूमता है। कार्बन ब्रश, इट इज ए ब्रश मेड बाय ग्रेफाइट। इट सप्लाई करंट टू द रोटेटिंग कॉइल, घूमते हुए कॉइल को करंट देता है। बस इतना बात लिखो, कंस्ट्रक्शन खत्म। नाउ वर्किंग, क्या वर्किंग? यही चीज थ्योरेटिकल करो। इनिशियली शुरुआत में B1 is connected with X and B2 is connected with Y. Current is passing from A, B, C, D. हम बोले थे CD डालो, मत डालना, हम तुमको गारंटी दे मत डालना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज बेटर A to B ही लिखा। करंट इज पासिंग फ्रॉम A to B। देन अकॉर्डिंग टू, ये नाम भूलना मत, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये सब कहां से आया? लेफ्ट हैंड रूल से, जरूर लिखना। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन AB इज डाउनवर्ड, हेंस मोटर स्टार्ट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक बात दिमाग में रखो, दुनिया की हर डिवाइस एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पंखा भी, याद रखना, हर चीज एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। बिजली का कोई क्लॉक क्यों नहीं घूमती है पता नहीं। साइंटिस्ट लोगों को छोगा भाई लोचा, उन्होंने एक जैसा बनाया सबका डायरेक्शन, ताकि समझने में क्या रहे अपने को आसानी रहे। तो देखिए ए बी डाउनवर्ड, तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट रोटेट किया। आफ्टर हाफ रोटेशन, ये लिखना, आफ्टर हाफ रोटेशन द पोजीशन ऑफ स्प्लिट रिंग गेट चेंज, द पोजीशन ऑफ स्प्लिट रिंग गेट चेंज। नाउ B1 इज कनेक्टेड विथ Y। तो इतू से हम पूरा 2 पेज लिखवा देंगे, बस ये इतना समरी है पूरे चैप्टर का, मतलब इस पूरे टॉपिक का। Now B1 is connected with Y and B2 is get connected with X. Then the direction of current get change. Wind it, change. बहुत बड़ा नहीं change। अबे तुम ऐसा क्यों देख रहा है? तुम AB को देखो ना, बच्चे कैसा देखते हैं, देखो करंट ऐसे जा रहा था, अभी भी ऐसे। अरे भाई आप AB को देखो ना, कहाँ सबको देखे जा रहे हो पागल जैसा। तो now the direction of current get reversed. रिवर्स लिखे, चेंज लिखे चलता है, रिवर्स इज बेटर वर्ड बिकॉज उल्टा हुआ एकदम, रिवर्स। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट चेंज, अपवर्ड हो गया। Hence, the coil keep rotating in anti-clockwise direction, right? Now, what is commutator? पूछा जा सकता है, commutator क्या है? The device which changes the direction of current is called commutator. Here in motor split ring work as commutator. खत्म, ये टॉपिक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया क्या? हाँ, बस एक ही रोल है।
रोटेटिंग पार्ट को करंट नहीं वो और क्या, बस एक ही रोल है। तो इतना बड़ा लिखेंगे ना यार, ये कम्यूटेटर पूरा डिफाइन करेंगे ना, पहले डेफिनेशन लिख दो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले डिफाइन करो। इट इज अ टू हाफ ऑफ ए कॉपर रिंग, इट रोटेट अलोंग विद द कॉइल, कॉइल के साथ साथ घूमता है। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन के बाद करंट का डायरेक्शन बदलता है, बराबर, और एक ही दिशा में घुमाते रहता है इसको, मोटर को। चलो क्लियर हो गया सबको कि नहीं हो गया? तो मोटर पढ़ा दिया हमने आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ा दिया, अब डोमेस्टिक सर्किट बचा वो भी पढ़ी दे, जनरेटर भी पढ़ा दे क्या? तो जनरेटर मोटर में कोई फर्क नहीं, यही 4 पार्ट उसमें भी होता है, यही 4 चीज उसमें भी होता है। स्प्लिट रिंग हट के स्लिप रिंग आता है उसमें, बस स्लिप रिंग, गोल, पूरा गोल। हाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, देखो मजाक कर दिया तुम, उल्टा कर भाई, उल्टा कर, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, उल्टा ही उल्टा है। हाँ बस ये बदल जाएगा, स्प्लिट रिंग की जगह पूरा साइगा रिंग रहता है, पूरा रिंग रहता है, पूरा गोल। चलिए, तो डोमेस्टिक सर्किट में आपको क्या पढ़ना है? घर में कौन सा सर्किट लगता है? एसी। घर में कौन सा सर्किट लगता है? एसी। एसी क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म क्या? अल्टरनेटिंग करंट। अब सुन लो डेफिनेशन, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? द करंट, नोट कर सकते हैं, द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर से वैसा करंट, अल्टरनेटिंग वर्ड का क्या मीनिंग है तुम बस बताओ। इंग्लिश पढ़ते हो ना, अल्टर मतलब क्या होता है? अल्टर वर्ड इंग्लिश पढ़ता है? अल्टर मतलब चेंज भाई, अल्टर वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, चेंज। बस इसी वर्ड से डेफिनेशन याद रहेगा, मेरे जैसा सोचो तुम लोग, हर चीज याद रख सकते इजीली। अल्टर यानी चेंज, क्या क्या चेंज? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस दोनों बदला। करंट में वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। डोमेस्टिक सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट ही यूज होता है। 2 सर्किट बनाए जाते हैं आपके घर में, 2, तुमने देखा होगा, एक पावर पॉइंट रहता है, पावर सॉकेट, और एक पत्ती वाली सॉकेट, देखा है? वायरिंग में एक पतला तार जाता है 2.5 और एक 3.5, किसने ध्यान दिया? देखा ही नहीं होगा तुम। डोमेस्टिक सर्किट के 2 टाइप होते हैं, गधे गंवार लोग हैं तो ऐसे सुनो, घर में कम से कम कभी वायरिंग होता है तो ध्यान दिए रहते हैं ना जिंदगी में, तो ये सब पढ़ना नहीं पड़ता। क्या बता रहे थे हम? घर में 2 सर्किट बनाए जाते हैं, एक 5 एम्पियर सर्किट, एक 15 एम्पियर सर्किट, याद रहेगा। 5 एम्पियर फॉर लो पावर एप्लीकेशन डिवाइस, जैसे पंखा चलाना है, बल्ब चलाना है, ये सब लो पावर खाने वाली डिवाइस 5 एम्पियर के सॉकेट में चलती है। एक हाई पावर एप्लीकेशन डिवाइस जैसे फ्रिज, कूलर, एयर कंडीशनर, प्रेस, इसको ज्यादा पावर चाहिए तो इसको 15 एम्पियर सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? 2 टाइप्स ऑफ सर्किट पूछे जा सकते हैं। डोमेस्टिक सर्किट के 2 टाइप बताइए, कौन कौन 2 टाइप बताइए? एक 5 एम्पियर सर्किट और दूसरा 15 एम्पियर सर्किट। 5 एम्पियर सर्किट किसके लिए? लो पावर एप्लीकेशन, फैन, बल्ब, बस। और 15 एम्पियर कूलर, फ्रिज, गीजर, बड़ी बड़ी चीजें, वॉशिंग मशीन, ठीक है। घर में घर में जब वायरिंग होती है तो 3 कलर के वायर यूज होते हैं, किसी ने देखा है? बताओ। रेड, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लैक, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ग्रीन। मेरे पास तीनों कलर के पेन भी है। रेड, देखो रेड, चलो बनाते, तो 3 कलर का तार लगता है जनरली। अब जोड़ने के लिए तो लोग कुछ भी जोड़ देता है, हरा, नीला, पीला, कोई पीला पीला भी जोड़ देता है, कोई ब्लू भी जोड़ देता है, सतरंगी बना दिए। तो नहीं मिल रहा है तो कुछ भी से काम चला लिया उन्होंने। तो एक लाल कलर का तार होता है, और दूसरा कौन सा वायर होता है बच्चों? ब्लैक कलर का, और तीसरा होता है ग्रीन। अच्छा, ग्रीन कलर का कौन सा होगा बताइए? सबसे ग्रीन मतलब खतरा नहीं होता, राइट? तो चलिए, तो ग्रीन कलर को बोलते हैं अर्थ वायर, समझना, ये खतरा से बचाता है आपको, अर्थिंग बोलते हैं तुम्हारे गांवानी भाषा में, अर्थिंग। और ये रेड कलर को लाइव क्लास चल रहा है, जैसे लाइव, जिसको तुम प्लस बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो, मतलब इसमें करंट है, और इसको बोलते हैं न्यूट्रल, 0। तो हमारे घर में 3 कलर के वायर आते हैं, एक पे रेड इंसुलेशन कवर रहता है, दैट इज कॉल्ड लाइव वायर। रेड इंसुलेशन वाले क्या बोलते हैं? लाइव वायर।
ब्लैक कवर वाले को, अंदर में सबके कॉपर ही रहता है, कवर का कलर चेंज रहता है। ब्लैक कलर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, और ग्रीन वाले को अर्थ वायर। अब सवाल आता है अर्थ वायर क्यों दिया गया है? तो कुछ चीजें हमारे घर में मेटालिक बॉडी के हैं, जैसे पंखा, कूलर, तुम्हारे घर में ये होता होगा, 90% घरों में होता है। किसी के कूलर में पानी गिरा तो करंट मार देती है होता है, आपके घर में होता ही होगा, बहुत सारे लोग घर में होता है, कूलर छुए करंट लग गया, होता है, गन कर देता है हल्का सा। मेरे घर में नहीं होता, तुम कभी भी कूलर में कभी पानी डाल देना। तो आपके घर में अर्थ नहीं है या कमजोर है, तीन ही चीज है, या आपके अर्थ जोड़ा ही नहीं है। अब इसमें से कोई एक मिस्टेक किया, यू डोंट हैव अर्थिंग कनेक्शन, याद रखो। कोई बोलेगा अर्थिंग तो है मेरे घर में, तो मिस्त्री ने जोड़ा नहीं है तुम्हारे बोर्ड में, वॉट एवर में भी जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन अर्थ नहीं है। अर्थ नहीं रहने से कभी कभी प्रेस में भी करंट मार देती है, प्रेस में भी ऐसा गन लग जाता है, कभी कभी मजा आ जाता है, झंझन्नी आ गया। प्रेस किसमें करंट लगते हैं? जिसकी बॉडी मेटल की बनी है, मेटल, क्योंकि मेटल में करंट आएगा ना। प्लास्टिक व्लास्टिक बना कोई टेंशन नहीं, मुक्त एकदम। कभी ट्यूबलाइट में करंट थोड़ा लगा तुमको, बल्ब में लगा करंट नहीं, ये लोग मेटल के नहीं बने ना। पंखे में लग सकता है, कूलर में लग सकता है, प्रेस में लग सकता है, सब मेटल बना। वॉशिंग मशीन में लग सकता है, वो भी मेटल का बनता है। तो भाई होता क्या है, तो जिसकी बॉडी मेटल की बनी होती, कभी कभी उनके बॉडी में करंट आ जाता है। कैसे? उसको बहुत लंबा कहानी है, तुम सुने मत। लीकेज करंट का हो गया, कहीं से भी करंट आ गया, वायर कट गई, वायर नहीं भी कटी तो भी करंट आती है, याद रखना। वायर नहीं भी कटी है तो भी कभी कभी थोड़ा करंट आता है, चलने से वाइब्रेशन होता है। देखो अभी तुम कौन से पढ़े हो कि मोशन करेंगे कंडक्टर का तो उसमें क्या बन जाएगा, करंट। हाँ, वही कॉन्सेप्ट लगता है वहां पे। कंडक्टर जैसे कूलर हिल रही, गन 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 हिल रही है, करंट बन जाएगा उसमें अपने आप, हल्का सा बनेगा, वही करंट आपको लग जाएगी, गन से लगता है। उससे कुछ होगा नहीं, मरेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं, लेकिन लगता है बाबा करंट लग गया अपने को। तो उसको क्या करो, उस करंट को जमीन में भेज दो भाई, अर्थ में जाने दो। तो ग्रीन वायर लगा कर रखोगे तब ना। तो अर्थिंग क्या करता है कि अगर कोई भी डिवाइस है जिसके बॉडी में करंट आ गया, मेटालिक बॉडी है उसमें करंट आ गया, तो उसको ग्राउंड में ट्रांसफर करता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करता है। फिर से सुन ले, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। हाउ? तो ऐसा लिखते हैं, some devices have metallic body. If there is a leakage current in their body, then earth wire transfer this current to the earth. अब सवाल है क्यों? Because the resistance of earth is very less. और करंट हमेशा लेस रेसिस्टेंस वाले रास्ते पे जाएगा। जैसे हमने छू दिया और अर्थ भी लगा है, तो हमारे हाथ में करंट नहीं आएगा, करंट कहां जाएगा? अर्थ में जाएगा। तो करंट को हमेशा वो रास्ता पसंद है जिधर रेसिस्टेंस कम है। Because earth wire provide low resistance path. Because earth wire provide low resistance path, so current passes to the ground, not to our body. So we will get protected from electric shock. यानी सेफ्टी डिवाइस है। बोलते हैं घर के सर्किट में कितनी सेफ्टी डिवाइस होती हैं? 2। टुक टुक टुक। कौन कौन? पहला अर्थ वायर, दूसरा फ्यूज। पहला अर्थ वायर, दूसरा फ्यूज। पहला अर्थ वायर, दूसरा फ्यूज। अर्थ वायर किससे बचाता है आपको? इलेक्ट्रिक शॉक से। फ्यूज किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट से। फ्यूज किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट से, आग लगने से, कैच ऑफ फायर से बचाता है। फायरिंग से बचा देगा, मतलब आग नहीं लगेगा। क्लियर हो गया? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर टच कर जाए, प्लस माइनस तुम्हारे भाषा में, तुम्हारे भाषा में प्लस माइनस, मेरे भाषा में लाइव एंड न्यूट्रल। व्हेन लाइव एंड न्यूट्रल वायर गेट कनेक्टेड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। बहुत ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो जाता है अचानक से, ढेर सारा हीट प्रोड्यूस होगा तो आग लग जाएगा। क्लियर हो गया? एक ओवरलोडिंग होता है। अगर आपने एक ही सॉकेट में ढेर सारी चीजें ढूंस दिया, तो बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, एक प्लग है मेरे घर में, 5 पिन का सॉकेट लगा दिए, उसमें 5 चीजें चलाने का सोचते हैं ना, तो सॉकेट ही जल जाता होगा, कुछ दिन बाद काला काला आ जाता है। आ जाता है क्या? क्यों? अब तुमने ओवरलोडिंग कर दिया। 5 एम्पियर का सॉकेट है, आप उसमें 5 चीज जोड़ दिए, और सबने 1-1, 2-2 एम्पियर ले लिया, हो गया 10 एम्पियर, जलाया सॉकेट उसने। तो ओवरलोडिंग उसी को बोलते हैं। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस गेट कनेक्टेड इन द सेम सॉकेट, जब आप एक से ज्यादा डिवाइसेस को एक ही सॉकेट में जोड़ दोगे, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से भी शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोडिंग से भी शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट से बचाता कौन है? फ्यूज। कौन बचाता है शॉर्ट सर्किट से? फ्यूज। कैसे? फ्यूज उड़ जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। समझ में आ गया? खत्म किया जाए, चैप्टर खत्म हो गया आपका, बस इतना ही पढ़ना है। अबे अभी तो बोले जनरेटर हटा गया सिलेबस से, तो ही तो बोल रहा था। हाँ क्या बे? हाँ हम तो पढ़ा देंगे ना। हाँ तो अभी कल अभी लिखा है कहाँ हमने, सब छोड़ दिया ना, ये घाई घाई में एग्जाम है ना, किसी का बोलते हैं,
तो हमने सोचा पूरा पढ़ा दो, नहीं तो लौंडे बोलेंगे मास्टर पढ़ाया नहीं, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं। ये ब्लेम नहीं लगना चाहिए मेरी जिंदगी में कभी भी, सिलेबस कंप्लीट नहीं। क्या भाई, आज तक तो नहीं लगा कंप्लीट, मतलब कंप्लीट। चलो भाई, खत्म हो गया चैप्टर। कोई चीज नहीं समझा तो आप डबल बोल सकते हैं समझने को। सबको समझ में आ गया? बहुत आसान चैप्टर लगा होगा, मजा आया पढ़ के? नहीं आया? एक सीधा वायर है, उसमें करंट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, गोल 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 गोल। कॉइल में करंट दिया, वो भी मैग्नेटिक फील्ड बना बीच में से। सोलेनॉइड पढ़े, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़े। ये हिस्सा में पढ़ाया गया कि करंट दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर में क्या पढ़ाया गया कि अगर करंट वाले वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो फोर्स लगेगा, जिससे मोटर बनाई गई उस कॉन्सेप्ट को यूज करके। फिर क्या पढ़ाया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो क्या है भाई कि अगर आपने कॉइल लिया यानी कंडक्टर लिया और मैग्नेटिक फील्ड लिया और घुमाए, क्या नहीं दिए? करंट नहीं दिए, बराबर है ना? याद रखोगे ना? मैंने तो वो क्या सिखाया, 3 वर्ड याद करो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मोशन। तो हम अभी इंडक्शन में करंट हटा लो, यानी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और एक कंडक्टर होना चाहिए, यानी व्हेन ए कंडक्टर इज मूव इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। व्हेन ए कंडक्टर फील्ड इज मूव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, देन उसमें करंट बन जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे निकलता है? राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड से क्या निकलता है बताओ? क्या सीखा अभी भूल गया। लेफ्ट हैंड से क्या निकालते हैं? फोर्स, गुड, फोर्स का डायरेक्शन। और राइट हैंड से क्या निकालते हैं? इंड्यूस करंट। कौन सा उंगली इंड्यूस करंट बताता है? कौन सा उंगली इंड्यूस करंट बताता है? बस, तो बस चैप्टर खत्म, इतना ही तो है इस चैप्टर में, और क्या है? फिर तुमको हमने पढ़ा होगा मोटर। मोटर क्या है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, नहीं इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। बिजली देते घूमती है, सोच के बोलो। राइट। प्रिंसिपल क्या है? तो कंडक्टर रखो, फोर्स लगेगी, वही प्रिंसिपल है। 4 पार्ट है, फील्ड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, आर्मेचर कॉइल घूमने के लिए, उसके बाद स्प्लिट रिंग, वो करंट का डायरेक्शन बदलेगा, कार्बन ब्रश, वो घूमते हुए को करंट देगा। बस खत्म कहानी। वर्किंग ये लिखा है शॉर्ट में, इसको समझ लें, रट नहीं सकते आप। कार्बन ब्रश बिना स्प्रिंग के भी काम करते हैं ना? बिना स्प्रिंग के नहीं, पीछे हट जाएगा ना फिर ऐसे। वो छोटी वाली मोटर में तो नहीं रहती स्प्रिंग? कौन छोटी मोटर? डीसी जो रहती छोटी सी। नहीं, उसमें ऐसा कुछ ऐसा बनाया रहता है स्प्रिंग जैसा मैकेनिज्म, ऐसे में रहता है उसमें लगा, उसमें कुछ ऐसा बनाया रहता है जो उसको दबाए रखेगी, गोल सा कुछ रहता है। स्प्रिंग बड़ा सा, वो तो सा मोटर में कहाँ स्प्रिंग सेट करेंगे। चलो इतना समझ गया ना सबको? अरे यार ये मीट कैसे गया भाई? नहीं, जब चप्पल पहन के रहते हैं तो ओपन सर्किट हो जाता है। जब चप्पल पहन के रखते हैं तो ओपन सर्किट, यानी करंट जा ही नहीं पाएगा, वायर कंप्लीट नहीं है सर्किट। जैसे एक तार काट दो, बल्ब बंद हो जाएगा। तो अर्थ में करंट देखो, करंट कब लगेगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट मतलब करंट आपके बॉडी से फ्लो होगी। जब चप्पल पहने तो अर्थ में जा ही नहीं पाएगा ना करंट। चलो नहीं हो गया। डोमेस्टिक सर्किट समझ में आया? फिर से बता दें, डोमेस्टिक सर्किट में 2 प्रकार के सर्किट होते हैं, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, और 3 वायर होते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू। रेड इंसुलेशन वाला लाइव वायर है, ब्लैक वाला न्यूट्रल है, ग्रीन वाला अर्थ है। अर्थ क्यों लगाया जाता है? शॉक से बचाने के लिए। ठीक है, कहां से शॉक आता है? तो मेटालिक बॉडी में उनके लीकेज करंट आता है। 2-3 वर्ड याद करो ना, मेटालिक बॉडी, लीकेज करंट, लो रेसिस्टेंस पाथ, सब याद करो, सब एनसीईआरटी में तुम पढ़ लेना। यानी क्या होता है कि अर्थिंग वायर प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस पाथ फॉर द करंट, so the current easily passes to the ground and so it protect us from electric shock। और हमारे घर में सेफ्टी डिवाइस क्या क्या लगते हैं डोमेस्टिक सर्किट में? 2, अर्थ वायर और फ्यूज। अर्थ वायर बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से, फ्यूज बताता है अपने को शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग दोनों से। क्लियर हो गया? खत्म, इतना ही तो पढ़ना है। कम्यूटेटर बताया था याद है? कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर बोलते हैं बिकॉज वो, इस कम्यूटेटर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसको कम्यूटेटर बोलते हैं। तो स्प्लिट रिंग बदल देता है।